ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कैसा रहेगा ओवरऑल ये हफ्ता फॉर ऑल द जेमिनी। विच जस्टिस इज कमिंग, तो न्याय ज़रूर मिलेगा। 9 नंबर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में भी हो सकता है लेटली या कुछ रिसेंटली यू हैव बिन थ्रू समथिंग, किसी चीज़ के थ्रू निकले हैं आप और इट वॉज अ स्टॉर्म और हो सकता है कुछ उथल पुथल मची हुई थी, आपने कुछ रिसेंटली फेस करके निकले हैं। नंबर 8 एंड नंबर 9 आप उसमें से बाहर निकलने वाले हैं। आप जिसने भी आपके साथ बुरा किया है या जो भी जैसा भी नेगेटिव था, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। दैट मीन्स फैसला आपके हक में होगा। जस्टिस, ओके, दैट जस्टिस इज़ कमिंग इन योर लाइफ। 9 एंड अगेन 9 इज़ ऑल्सो नंबर ऑफ चेंज, कि आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है या बदलाव आने वाला है। इट्स लाइक एंडिंग ऑफ समथिंग, बिगनिंग ऑफ समथिंग, कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ में। वो हैप्पीनेस। ओके, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं कि खुद से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो के खुद से सच बोलिए जो आप चाहते हैं अपने मन में। बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। किसी की तरफ मत देखिए। और हो सकता है आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या आप फील तो कर रहे हैं पर आपको लग रहा है कि नहीं। सो डोंट इग्नोर इट। ओके, जो भी मन में चल रहा है ऑनेस्टली, या कुछ भी है जो भी चल रहा है उस चीज़ को, या कोई सिचुएशन ऐसी उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। और भागिए मत किसी सिचुएशन। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ की अगर बात करें जेमिनी, तो जैसा कि एंजल्स कह चुके हैं कि आपकी लाइफ में भी जस्टिस आने वाली है, आपको न्याय मिलने वाला है। यू आर अ विनर, यू आर अ फाइटर जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है। तो आर यू डीलिंग विद अ सोलमेट? ओके, आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। सीम्स लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों के बीच में फैमिली या कोई गैप है किसी वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, एक स्ट्रगल सी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि लाइक इट्स लाइक मैन्युपुलेटिंग, खुद को ही मैन्युपुलेट कर रहे हैं। सिचुएशन देखिए स्टक है आप लोगों के बीच में, कि आप दोनों ही स्टक हैं। एक स्टक सिचुएशन है ये, मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही है। ओके, ऐसी फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं आपकी। और या मतलब अभी ये सिचुएशन में हो सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है एज यूजुअल आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी हो। क्या चाहते हैं ये पर्सन आपसे? हो सकता है बात करना चाहते हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू बैक इन इन देयर लाइफ। खुद मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपको। ये जो सिचुएशन है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। मतलब ये जो भी टॉक्सिक सिचुएशन बनी हुई है या आप लोगों की बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सून यू में गेट टुगेदर। आप दोनों एक साथ आ सकते हैं, जी हाँ। और बहुत प्यार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है कि टुगेदर आप दोनों एक साथ आ सकते हैं। ऐसी सी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि आउटकम सीम्स टू बी वेरी पॉजिटिव। ओके, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स लाइक हैप्पीनेस या यस ऑलरेडी, क्योंकि जस्टिस है ना। तो एंजल्स कह रहे हैं जस्टिस मतलब न्याय तो मिलेगा, तो फैसला आपके हक में होगा। तो आपने किसी चीज़ का इंतज़ार किया है तो चेंज डेफिनेटली आ सकता है। चलिए, करियर की अगर बात करें, व्हाट अबाउट करियर? सो करियर वाइज आई थिंक गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइक यू वांट टू बी अ विनर। फाइनेंशियली हो सकता है चीज़ें अच्छी चल रही थी,
नाउ इट्स लाइक कि हो सकता है कि इट्स लाइक अ फेज़, टेस्टिंग फेज़ है, या हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, ओके किसी चीज़ को लेके आपके माइंड में ये चल रहा है कि ऐसा हो जाए या वैसा, या कुछ बैलेंस लेकर आना चाह रहे हैं अपने करियर में, चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, ओके या स्टार्टिंग अप, मतलब कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या जो भी है अपने करियर को लेके कुछ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट क्लियरिंग समथिंग, कि कुछ क्लियर कर रहे हैं, और कोई हो सकता है आपके कोई बुरा करना चाहता था आपका, लेकिन आई थिंक आप फाइनली कुछ पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी आती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा पॉजिटिव होने जा रहा है। हो सकता है यस, कि जैसे मैं कह रही थी, हो सकता है कि आपने कुछ स्ट्रगल, लाइक यू आर रेडी टू फाइट। हो सकता है आपका कोई बुरा करना चाह रहा हो एट वर्क प्लेस, कुछ तकलीफ पहुंचाना चाह रहा हो, बट यू आर लाइक रेडी टू फेस एनी चैलेंज। आप रेडी हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। जस्टिस विल बी सर्व्ड अगेन, नंबर 11। इसका मतलब है कि आप पैसेज इज़ ओपन, पैसेज ओपन है और आप आगे बढ़ पाएंगे। खुशियों का इंतज़ार, खुशियाँ आपकी तरफ आने वाली हैं। सक्सेस, ये इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपने कहीं एग्ज़ाम्स दिए हैं, पेपर दिया किसी चीज़ का, इवन किसी चीज़ को लेके आपने कोई सबमिट कोई पेपर किए हैं, उसका आउटकम अच्छा हो सकता है, रिजल्ट आपके फेवर में हो सकता है, वैसी सी एनर्जीज दिखाई दे रही है। यू विल बी क्वाइट हैप्पी। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट गवर्नमेंट एग्जाम्स एज वेल, सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट सर्विस के लिए, कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट एज वेल। तो पॉजिटिव रहिए, यहाँ पे पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि सिचुएशन में आगे बाबा आपको क्या कहना चाहते हैं, दैट व्हाट यू नीड टू फॉलो अप, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। ओके ऑल इज़ वेल, बाबा कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। ओके, तो भाई एंजल्स और बाबा का मैसेज यही है, वन ऑफ द असेंडेड मास्टर इज़ गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। भाई कितनी बड़ी बात है ये, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, यू आर ऑलरेडी गाइडेड। आप जिनको मानते हैं, बिलीव करते हैं, वो ऑलरेडी आपके साथ हैं और आपको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या चिंता है, चिंता करेंगे वो, आप क्यों चिंता करेंगे। ओके, तो बाबा कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल। तो भैया ऑल इज़ वेल, वो आपने मूवी देखी है ना। ओके, सो वो एनर्जी है। तो अब चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे करियर हो, आप अपना लाइफ पर्पस फॉलो कीजिए। लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस क्या है? लाइट वर्कर हो सकते हैं आप, कोई अच्छा काम करते हैं, किसी कॉज के लिए खड़े हैं, कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग के लिए कुछ कर रहे हैं। ओके, हर इंसान का यही कर्तव्य है किसी ना किसी वे में कि अपने घर से शुरुआत करके अपनी सराउंडिंग की, मदर अर्थ की, नेचर को प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान उसके साथ है जो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और वो किस वे में दे रहे हैं, मैंने आपको बोला ना, छोटा सा भी, इतना सा भी हिस्सा, ठीक है, चाहे आप किसी भी वे में आप चाहे क्या कहते हैं उसको, कि पंछियों को दाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, या किसी ज़रूरतमंद की, सबकी नहीं लेकिन एक की हेल्प कर सकते हैं, या किसी भी वे में। ओके, एंड मुझे लगता है कि ऑलरेडी यू आर डूइंग, आप कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो आपके साथ है, देखिए कितना अच्छा कार्ड है यहाँ पे। गणेश जी भी हैं, शिव जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, बजरंग बली भी हैं, साईं बाबा भी हैं, कृष्णा जी भी, सब हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक बहुत ही प्यारी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।